Hello student, today we are study class 6 SST सिविक्स चैप्टर 13 गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो गवर्नमेंट क्या है, नीड फॉर ए गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ ए गवर्नमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले आज गवर्नमेंट क्या है लिखते हैं। देखो ए गवर्नमेंट इज ए group of people who have the authority to the govern of a country or state। एक तो कंट्री और स्टेट को जो चलाता है, जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होता है उसको गवर्नमेंट कहा जाता है। द फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट का फंक्शन क्या क्या आता है। मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री को मेंटेन करता है। द फॉर्मुलेट द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कंट्री के लिए पॉलिसी लाता है। वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट पीपुल, वो पीपुल के वेलफेयर काम करता है। उसके आगे द नीड फॉर ए गवर्नमेंट, हमको क्यों गवर्नमेंट की ज़रूरत है। द वर्ड गवर्नमेंट इज डेरिवेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड गुबर्नियर, द मीनिंग टू डायरेक्ट, रूल, गाइड एंड गवर्न। गवर्नमेंट वर्ड किस वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से आया है। उसका मीनिंग क्या है, गुबर्नियर है। उसका मीनिंग टू डायरेक्ट, रूल, गाइड एंड गवर्न। द नीड फॉर ए गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट क्यों ज़रूरत है। नीड फॉर ए गवर्नमेंट, हमें गवर्नमेंट क्यों ज़रूरत है। देखो द मैन इज ए सोशल बीइंग, ही हैज़ ऑलवेज ट्राई टू ऑर्गेनाइज हिमसेल्फ इनटू ए ग्रुप और कम्युनिटी विद सम एस्टेब्लिशिंग रूल लिविंग। मैन एक तो सोशल बीइंग है, वो क्या ट्राई करता है, वो हमेशा ग्रुप में या कम्युनिटी में एस्टेब्लिश करने के लिए, रहने के लिए उसको ज़रूरत करता है। दिस इज व्हाट वी विल कॉल ए सोसाइटी, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। इन ए सोसाइटी वी ऑल आर गाइडेड बाय सम लॉ, जो सोसाइटी में हम कुछ लॉ के हिसाब से चलते हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन मेंशन द अरिस्टोटल व्यू, द लॉ शुड बी गवर्न, लॉ के हिसाब से हम चलते हैं, अरिस्टोटल के हिसाब से। दे आर सर्टेन रूल ऑफ लॉ व्हिच आर टू बी फॉलो इन ए सोसाइटी, सोसाइटी में कुछ रूल चलता है। नाउ इन द ऑर्डर टू लिव इन द सोसाइटी समबडी हैज ए मैनेज द अफेयर ऑफ ए सोसाइटी, दैट इज व्हाई वी नीड ए गवर्नमेंट को जो ज़रूरत होता है सोसाइटी उसके हिसाब से चलता है। दे रूल द गवर्नमेंट इज वेरी क्रूशियल इन द ऑल स्पेयर इन मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से गवर्नमेंट अपना क्रूशियल रूल बना के चलता है। इन ए कंट्री लाइक इंडिया इट बिकम द डिफिकल्टी टू इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल इन ए लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कंट्री। ये इंडिया एक तो कंट्री जो एवरी इंडिविजुअल को एक ही लॉ में क्या मापना डिफिकल्ट है। तो मैनेज द अफेयर ऑफ द सोसाइटी ए स्ट्रक्चर बॉडी इज रिक्वायर विद द एक्ट ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव वॉइस ऑफ द इंडिविजुअल के वॉइस को जानने के लिए एक तो रिप्रेजेंटेटिव होता है। दिस बॉडी कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो बॉडी गवर्नमेंट को जाके समझाता है। गवर्नमेंट एक्ट एज ए मैंडेटरी और डिस्कशन मेकिंग बॉडी एंड हेल्प टू रिसॉल्व द डिफरेंट ओपिनियन क्रिएट इन द सोसाइटी, और वो जो मेंबर जाते हैं वो क्या गवर्नमेंट को समझाते हैं, जो हमारा सोसाइटी का क्या जो डिफरेंस जो ओपिनियन है वो समझाते हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट चलता है। उसके आगे द कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन फाउंडेशन ऑफ ए गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे गवर्नमेंट फाउंडेशन होता है। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सिस्टम ऑफ लॉ एंड बेसिक प्रिंसिपल बाय व्हिच ए स्टेट, ए कंट्री एंड ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नर में लॉ होता है और बेसिक प्रिंसिपल होता है, उसके हिसाब से स्टेट, कंट्री और गवर्नमेंट चलता है। विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ पावर अथॉरिटी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए कंट्री, ये सब लॉ पावर अथॉरिटी ये सब गवर्नमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मस्ट abide by the provision of the constitution, every governing institution must abide by the provision of constitution के हिसाब से एवरी गवर्नमेंट चलते हैं। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक
written constitution, unwritten constitution, rigid constitution and flexible constitution. The constitution has the certain fundamental principle that deal with conflict. और क्या कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इंडिया आर इन द रिटिन फॉर्म. जो कहाँ कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन रिटिन फॉर्म होता है? रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूएसए, कनाडा, फ्रांस और इंडिया का जो गवर्नमेंट होता है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन होता है. तो कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूनाइटेड किंगडम इज अनरिटन. जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है. ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर मोस्टली रिजिड. जितने भी क्या रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है सब रिजिड होते हैं. द कॉन्स्टेंट ऑफ द सेंटर एज वेल एज द स्टेट इज रिक्वायर्ड टू मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या स्टेट और सेंटर और स्टेट का रिक्वायर के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है, बदलाव किया जाता है. द अमेंडमेंट ऑफ यूएसए इज वन ऑफ द सच एग्जाम्पल. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए एक तो एग्जाम्पल है, जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का एक तो एग्जाम्पल है. द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कैन बी चेंज और अमेंड इजीली इज नोन एज फ्लेक्सिबल. जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज या अमेंडमेंट इजीली किया जाता है उसको फ्लेक्सिबल कहा जाता है. फ्लेक्सिबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. इट कैन बी It can be amendment by existing law making produces. The Constitution of UK one such example. और क्या it can be amended by existing law making produce. लॉ मेकिंग के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन बदलता है उसको रिटन कहते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके इज सच एग्जाम्पल. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल. और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है. तो आज के लिए बस इतना. नेक्स्ट क्लास में रूल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू.